वचन में से देखेंगे। कितने लोग बाइबल लाए हैं? दो है, चलो दो तो है। हम इसे निकालेंगे और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। लूका उसका दूसरा अध्याय, लूका उसका दूसरा अध्याय और उसका 8 से लेकर 20 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। लूका 2 अध्याय उसका 8 से लेकर 20 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 84 नंबर पेज नंबर है, 84 नंबर पेज नंबर है, 84 पेज नंबर। लूका दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 20 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत के पास चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रगट की। और सब सुनने वालों ने उन सब बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें पढ़ने के लिए सहायता किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, सुना गया है, हर एक के मन में प्रभु जी कार्य करें, हर एक के हृदय में कार्य करें, उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु जी, सहायता आप करें। हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग बचाए जा सके प्रभु जी, बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके, सहायता आप करें, अनुग्रह कर दया करें। सारी विनती प्रार्थना के पक्ष में आप कार्य करें प्रभु जी, और जो आएगी संगति सब बातों में सहायता करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी, सहायता आप करें, दया करें। विनती प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। बाल को छोड़ दो बाबू, एक लड़ना नहीं, एक बाबू से बैठना, बाबू सर फेस करके बैठो, ऐसा लगेगा नहीं तो सर से खिड़की से ना भाग जाओ साउंड के छत पे। बच्चों सीधे सीधे नहीं, कोई नहीं, ऐसा सीरियस नहीं करना यार, बच्चे साउंड निकाल रहे हैं। अभी ये रात का सीन बना रहे हैं क्योंकि जैसा जंगल में क्या है, रात को क्या सो रहे थे गड़ेरिये, गड़ेरिये क्या कर रहे थे? सो रहे थे। पक्का पहरा देते, वो पहरा देते, झुंड का पहरा देते थे, सो नहीं रहे थे। इसलिए देते थे जैसे ही बच्चों ने भी साउंड निकाला तो शायद कोई ऐसा कुछ ना आ जाए जो उनकी भेड़ों को खा जाए, है ना। बच्चों ने बेटा सूर्य आप इधर, बेटा आप इधर, आप इधर, हाँ
हाँ इधर बैठो बाबू, इधर बैठो, सूर्य थोड़ा बीच में, बस 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 नहीं बाबू रंजीत उधर, हाँ बस आप बीच में, ठीक है। हाँ बस बीच में गैप लेके एक हाथ का फासला लेते हैं स्कूल में, एक हाथ का फासला लेके खड़े हो, ऐसे कहते हैं ना। फासला इसलिए ले जाता है ताकि दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। और वैसे ही जब वो पहरा देते थे तो उनको क्या पता चला, क्या पता चला? दूत आए उनके सामने, दूत आ गए। कौन आ गए? स्वर्गदूत आ गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए, किसके लिए होगा? मोनू के लिए होगा, सब लोग, मेरे भाई के लिए होगा, विक्की भाई के लिए होगा, जो आंटी के लिए होगा, या पूजा के लिए होगा, मोहित के लिए, या किसी के लिए, किसी पर्सनल, किसी के लिए ऐसा कहा? नाम लेके बोला? सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं कहा गया। हाँ सबके लिए होगा। जब हम देखते हैं, मैं थोड़ा ना डिस्ट्रैक्ट हो, बच्चे बोलते रहते हैं, बाबू मैं बोल प्लीज, है ना, मत बोलो, बाद में बोलना ना, बाद में करेंगे भी प्रोग्राम होगा ना, तब बोलना सबके सब। अभी फिर बस ध्यान से सुनेंगे कि क्यों यीशु मसीह हमारे लिए चरनी में आया। पहले सब लोग जानते हैं ना, सब जानते हैं ना क्यों आया। हमें अच्छी नींद देने के लिए आया, हमें पैसा देने के लिए आया, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी। विनोद भाई कह रहे हैं हाँ देते हैं, सही बात है, देते हैं, सच में देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। लेकिन उससे बढ़कर वो क्या देते हैं? स्वर्गीय चीज आपको देते हैं। याद रखिएगा, कितने लोग यहाँ पर अमर हैं जो यहाँ पर लाख लाख साल जिएंगे, 2 लाख 3 लाख साल जिएंगे, लक्ष्य तो जिएगा। कितने, कोई है, कोई ऐसा कहने वाला है जो कह सकता है हम जिएंगे हमेशा? जो धरती पर आया वो जाएगा, कब जाएगा कोई नहीं कह सकता। हाँ कुछ छोटी उम्र चले जाते हैं, कुछ बड़ी उम्र चले जाते हैं। सूर्या, बाबू सूर्या, आप उधर जाओ, पूजा इसको पकड़ के रखना, इसको हाँ बिल्कुल चुपचाप बैठना है। मुझे मतलब बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बार बार डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, जो बोलने जा रहा होता हूँ उस जगह में ये बोलने लग जाता हूँ, बच्चा जरूर थोड़ा सा, बच्चा थोड़ा जरूर तो ध्यान भटक जाता। ये हमारा ध्यान आज बच्चों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बच्चे के लिए यीशु मसीह कहता है बालकों को मेरे पास आने दो। क्यों आने दो? बालक बड़े अच्छे लगते हैं क्या? उनसे प्रेम करता है, उनसे प्रेम नहीं करता, बालकों से प्रेम नहीं करता, उनके मन से, क्योंकि उसमें अच्छा वो कहता है वो उनको प्रेम करता है। जैसे बताया, वो उनके मन से प्रेम करता है, उनके अंदर कोई द्वेष, वैर भाव, किसी के लिए गलत बातें नहीं होती। इसलिए वो कहता है बालकों को मेरे पास आने दो। वो कहता है हमसे भी, चाहे 70 साल के हो गए, 100 साल के हो गए हो, वो कहता है तुम मेरे पास बालक के समान आओ। ऐसे मत आओ, अरे मैं सब कुछ हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गलत होता तो ऊपर वाला मुझे देता क्या? अगर मैं गलत होता, बहुत से लोग क्या सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, इसलिए मैं गलत नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या करा? सारे जगत का वैभव दिखाया और कहा तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, क्या लिखा है? तू मुझे छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। ये मैं थोड़ा ऊपर का बता रहा हूं कि क्यों यीशु मसीह आया। आज लोग जो आशीष है, आशीष का मानना क्या कहते हैं लोग? पैसे से तुलना करते हैं आज, है ना? ऐसे ही होता है ना। आज हमारे पास बहुत सारा पैसा है, कार है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तो हमें लगता है हम कुछ गलत नहीं है। यदि हम गलत होते तो हमारे साथ हमारा परमेश्वर कुछ ना करता, हमारे साथ गलत नहीं कर देता अगर हम गलत होते तो। और बाइबल ये भी बताती है पाप की सजा हमें साथ के साथ नहीं मिलती, याद रखिएगा। इसलिए हमारा मन क्या करता है? हमेशा उस गलत काम को करने के लिए उत्सुक रहता है। ओहो बढ़िया है, कोई बात नहीं, इधर हमने गलत किया, यहाँ पर हमने भंडारा कर दिया, सबको खिलाओ, सारा क्या है पुण्य लग जाएगा हमें। याद रखिएगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होता
तब तक आपके पास परमेश्वर नहीं आ सकता। किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर आप कोल्ड ड्रिंक भरें या चाय डालें तो क्या होगा? टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट तो बदलेगा ही, हाँ। लेकिन वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें क्या भरोगे? नहीं हो सकता। उसे भी साथ में लेके जाएगा, खुद भी लेके जाएगा। कितने लोगों ने मंदिरों को देखा है? मंदिर कितने लोगों ने देखा है? जो घरों में मंदिर बनाते हैं, घरों में मंदिर देखे होंगे। कितने लोगों ने मंदिर देखा है? नरेश भाई आपने नहीं देखा? कैसे अब हटा दिया ना। अच्छा, हटा नहीं देखा तो है ना। तो मैं पूछा देखा है ना। तो मैं जब आप साथ में मेरे बोलोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप शायद उस चीज के लिए तैयार हैं, उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप नहीं सुन, अगर नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा शायद आपका ध्यान कहीं और घूम रहा है, मॉल में घूम रहा है, कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है या बच्चों के डायपर खरीद रहा है। मैं डायपर खरीदता रहता हूँ इसलिए भी महीने का स्टार्ट होते हैं तो इसलिए मजाक की बात। लेकिन जो बात है, मंदिर में कितने लोग लाकर बाहर से मिट्टी फेंकते हैं? है कोई ऐसा? या कोई ऐसा है जो खराब चीजें होती है उठा के उसे मंदिर में भर देते हैं? मंदिर भर दो, ये मंदिर बड़ा अच्छा है भाई, इसको भर दो। खराब चीजों को जैसे टूट जाती है मूर्ति तो जल्दी से सोचते कि मंदिर में रखा है। उसको तो बाहर वो तो बाहर पेड़ों के रखते पास हैं, लगाई जाते मंदिर में हैं, रखाते वो तो हैं। पेड़ों के पास लगाई जाते हैं, ऐसे रखे जाते हैं। लेकिन जो अपने घर में हमने मंदिर बनाया हुआ है उसमें हम कुछ भी टूटी फूटी चीज नहीं रखते, ना बाहर से कोई एक वेस्ट जो चीज होती है उसको नहीं रखते ले जाके। क्या रखते हैं? साफ सफाई रखते हैं, सब कुछ क्लीन रखते हैं। कुछ भी गंदा मिट्टी जम जाए तो उसे साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? पवित्र मंदिर है, इसमें कौन है? भगवान। अगर हम एज अ नॉन क्रिश्चियन कहें, नॉन बिलीवर्स कहें तो क्या कहेंगे कि वो क्या है? गंदा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मसीह लोग क्या है, वो मंदिर बनाते ही नहीं। जब आप उस मंदिर के अंदर गंदी चीजें नहीं रख सकते। यीशु मसीह का जन्म लेना याद रखिएगा, ऐसे टाइम पास नहीं करने आया। उसका मकसद था कि हम अपने पापों से छूट जाएं। लेकिन आज दुनिया में क्या है? जितना बाहर से मिलता है उतना ही यहाँ पर भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। क्यों भरते रहते हैं? क्योंकि उनको लगता है अंत अभी नहीं आ रहा है। लोग कहते रहते हैं प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। इतने साल हो गए सुनते सुनते, कब आएगा पता नहीं। तो इसलिए क्या करेगा मन? थोड़ा तो पाप कर लें। बहुत से लोग ऐसे भी विश्वासी जो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, थोड़ा पाप कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे? परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। अरे परमेश्वर तो बड़ा करुणामयी परमेश्वर है। योना में लिखा है वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम क्या सोचते हैं, कोई थोड़ी गलती कर दो, क्या हो गया, जाके क्या कर लेंगे? माफी। और माफी क्या होगी? मिल जाएगी। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को गलती होने पर डायरेक्ट जेल में तो बंद नहीं कर देते हैं, कहीं धूप में जाके खड़ा तो नहीं कर देते हैं, कहीं ठंड के अंदर जाके तो लिटा नहीं देते हैं। यदि कोई बच्चा गलत है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा मारते हैं, हम थोड़ा मारते हैं। स्टार्टिंग करते हैं थोड़े थोड़े से कि वो सुधरे। क्यों सुधरे? कि आगे बड़ी गलतियां ना करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? गलतियों पे गलतियां हो रही है। आज गलतियों पे गलतियां हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का डर नहीं है। जब तक आपके पास डर नहीं होता तब तक आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकते। ये डर वो वाला डर नहीं है कि वो हमें मार देगा, वो हमें जान से मार देगा, हमें खत्म कर देगा। ये वो डर है कि वो उसे दुख पहुंचेगा। हालेलुया। कितने लोग अपने माँ बाप से डरते हैं? मैं तो बहुत ज्यादा डरता था, और मैं सच में, मैंने बहुत बार बताया, मेरी आज तक भी औकात नहीं और ना ही मेरी अंदर से कुछ इतनी हिम्मत है कि मैं माँ के सामने बोल सकता कुछ। और रही बात जो डरने की है, वो डर वाला डर नहीं कि हम उससे डरते हैं कि वो मुझे मार देगी या पीट देगी। मुझे पता है मम्मी है, लेडीज है ना, मुझसे जान नहीं होगी। बहुत से लोग अपने माँ बाप पे हाथ उठा देते हैं,
हमारे पिताजी 2 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन डर अभी तक है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। डर रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर अभी दिख जाएंगे तो आप डर जाओगे, बोले पापा कहाँ से आ गए, ऐसा हो जाएगा ना, पापा तो है नहीं अभी, अब मम्मी हमारी भी नहीं है, हमें मम्मी दिख गया तो हम भी पहले बात देखेंगे सच में मम्मी है कोई और है ना, ये करेंगे। लेकिन डर क्या है, इस चीज का है कि मेरी गलती इसकी वजह से, मेरी किसी कमी की वजह से मेरी माँ बाप को ठेस ना पहुंचे। तो बाहर से आके बोलता है तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटी ने ये कर दिया, तो माँ को कैसे लगेगा, बुरा लगेगा ना। ये वो डर है कि जब हमें ये लगता है कि मेरी वजह से कुछ भी मेरे माँ बाप को ठेस ना पहुंचे, ये वाला डर है। ये वाला डर नहीं है कि हमें वो जान से मार देगा, हमें पीट देगा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। गए वे एकदम डायरेक्ट मुंह से गाली निकलते, एकदम अंदर से खौफ हो गया, परमेश्वर का डर हो गया, नहीं परमेश्वर गलती हो गई, आगे से गाली गलौज नहीं करूंगा, आगे से ये पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। ये चीज होनी चाहिए, जैसे विक्की भाई ने कहा वैसा ही मेरे साथ भी। मैंने 2010 में जब मैं बहुत गालियां बकता था जैसा, तो मैं भी यही करता था परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझसे आगे से गलती, ये गाली ना निकले। क्यों ना निकले? क्योंकि ये तुझे नहीं भाती। जैसे मैंने मंदिर का एग्जांपल दिया आपको, या मंदिर में गलत चीज नहीं रखते हैं, तो क्या परमेश्वर जहां रहता है वहां पर दूसरी चीजें लाके भरते रहोगे क्या? नहीं भरोगे ना। या कह रहा है, वचन बता रहा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊं। किसका? बड़े आनंद का, छोटा मोटा आनंद नहीं है, याद रखिएगा। आज दुनिया किसके लिए ढूंढती है? क्या ढूंढती है? कि शांति मिल जाए कहीं पे। ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास शांति नहीं है। दुनिया भर का कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में ना ऐसा रहता है कि बस कहीं अकेलापन है, कहीं डर है। पैसे वाले के पास सब कुछ है, उसको नींद नहीं आती, वो मैं गोली दिलवा दूंगा उसको। हाथ से भी नहीं आई। नहीं, मैं दिलवा के छोड़ूंगा, इंजेक्शन गोली सब दिलवाऊंगा। लेकिन परमेश्वर क्या है, वचन में लिखा है कि वो अपने भक्तों को क्या है, नींद यूं ही दे देता है। कैसे देता है? यूं ही दे देता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब सोता हूं, सच बता रहा हूं, मैं सोते ही सो जाता हूं। मतलब इतनी जल्दी नहीं कि एकदम इंस्टेंट हो जाऊं, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने कभी ये नहीं छोड़ा कि बहुत से लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं नींद नहीं आती, ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे परमेश्वर की दुआ से ना सपने आते डिस्टर्ब करने के लिए, ना ही कुछ चीज होती, शांति से मैं सोता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर है मेरे पास है। मैं सही बताऊं, गलतियां मुझसे भी होती है, ये नहीं कहता गलतियां नहीं होती है, लेकिन डर है क्या है? परमेश्वर का डर है कि परमेश्वर मुझसे, मेरे कारण तुझे कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कि मेरी वजह से कोई ये आके तुझे ना कह दे कि ये ऐसा है या वैसा है। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझ पर कोई ब्लेम करता है, मेरे लिए आज से 2000 साल पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह लज्जित हो गया। याद रखिएगा, आज क्रूस की बात नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए मर गया। कोई है जो मेरे लिए किसी ने थुकवाया हो अपने मुंह पर? है कोई है जिसने मेरे लिए चाटे खाए हो? ये बड़े आनंद का सुसमाचार, छोटा मोटा आनंद नहीं है जिसके लिए लोग ढूंढते हैं। शांति चाहिए, उद्धार चाहिए, मुझे ऊपर वाला मिल जाए, मुझे उसका द्वार मिल जाए, लेकिन दुनिया नहीं पा रही। महाराज की जय हो। संदेशा लाया। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, अशांति है, दिक्कत है, परेशानी है। मैं सच में इस चीज के लिए परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि सच में मेरे साथ कुछ भी क्यों ना होता रहे, मुझे फर्क वैसे नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो अभी पिछले समय मेरी माँ नहीं है साथ में, और उनकी कमी वो पूरी नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन परमेश्वर समय के साथ सब कुछ सिखाता है। और जो बात है कि घर में आना जाना, बैठना उठना, उनके लिए उनका होना ही मेरे लिए सब कुछ था। और जो मैंने कहा डर के लिए, कि मैं उनसे सच में बड़ा प्रेम करता था और करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और लेकिन ये विश्वास है कि जब हम यहां से चले जाएंगे तो अपने परमेश्वर से मिलेंगे और अपने उन लोगों से मिलेंगे जो यहां से
चले गए। हालेलुया। हर कोई नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आज हमारे घर में शायद 10 बंदे रहते हो, अगर 5 पाप कर रहे हैं तो पाप करने वाले वहां नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। कौन मिलेंगे? जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा चलते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या जन्मा है? उद्धार करता जन्मा है। किसके लिए लोग पागल है आज? उद्धार चाहिए। कभी यहां चले जाते हैं, कहीं वहां चले जाते हैं, कहीं वहां चले जाते हैं, लेकिन उद्धार कहां पर है? परमेश्वर। लिखा है, किसने मुझे दुआ है कि शायद आपने सुना भी होगा। हाँ, वो कबीर दास का दुआ शायद सुना होगा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, है ना? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। वो हमारे हृदय में ही है, हमारे विश्वास में ही है, कहीं और नहीं है, याद रखिएगा। हम कहाँ ढूंढते रहते हैं? हर जगह ढूंढते हैं दुनिया में, लेकिन कभी हम खाली बैठकर, याद आपसे मैं कहना चाहूंगा, कभी अगर आपका समय हो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अकेले बैठे और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपसे सच में बातें करें, आपको हर एक बात सिखाएगा जो आप उससे पूछना चाहते हैं। हमारे पास समय नहीं है, याद रखिएगा, है ना? समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, रात को भागते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम समय निकाल के परमेश्वर से उसके समय को हम अपने साथ मिला लेते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर हमें सच्ची शांति देगा। और याद रखिए, जब हम उठेंगे उधर से, हमें अंदर से अपना हल्कापन फील होगा, क्योंकि अकेले में क्या है, हम किसी और को नहीं देखेंगे। जब तक हम बाहर रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, हमें दुनिया की चीजें क्या है, याद आती रहेगी। अरे बच्चे की फीस भरनी है, बच्चे की बुक्स लानी है, अरे बच्चे की शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है, अरे अभी ये करना है, अभी घर बनाना है, घर के अंदर ये कमी रह गई है, अभी ये करना है, वो करना है। हमें क्या है, शांति नहीं है। लेकिन जब खाली समय लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, सिखाता है। परमेश्वर हमारे बोझ को हल्का करता है। और याद रखिएगा, जो हम यहाँ देखते हैं, स्वर्गदूतों को क्या मिला? शुभ समाचार। स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। याद रखिएगा, यीशु मसीह भी हमारे लिए पहरा देता है। भाई जैसे बता रही है, स्वर्गदूतों को क्यों दिया? पहले स्वर्गदूतों को क्यों दिया? गडेरियों में क्या क्वालिटी है? सॉरी, स्वर्गदूतों ने गडेरियों को ही क्यों दिया? क्यों दिया? कोई जानता है? गडेरियों को ही क्यों दिया शुभ समाचार? गडेरिया क्या होते हैं? पहले तो ये बताओ मुझे, गडेरिया होते कौन है? चरवाहे, जो चरवाते हैं, है ना? भेड़ बकरियों को चराते हैं। एक चरवाहा में क्या क्वालिटी होती है? वो ये क्वालिटी होती है कि जब उस पर कोई शिकारी आता है तो वो क्या करता है? उससे लड़ जाता है। दाऊद के लिए लिखा है, जब उसकी भेड़ों को कोई खाने आया था, कोई शेर भी आया था, तो लिखा है शेर को उसने फाड़ दिया था। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह भी वो कहना चाहता है, जब हम उसके अनुग्रह में रहते हैं, उसके अनुग्रह के अंदर रहते हैं, उसके पंखों के तले रहते हैं, तो वो हमें शैतान से हारने नहीं देगा। वो शैतान को फाड़ देगा, उस शैतान को भगा देगा। कब भगा देगा? जब उसके बाड़े में रहेंगे। जब तक आप बाड़े से बाहर निकल जाओ, याद रखिएगा, एक बाड़ा होता है ना, कि आप इसी में चल रहे हो, लेकिन आप बाड़े से बाहर निकल जाओगे, क्या करोगे? खो जाओगे, भटक जाओगे। लेकिन भेड़िया और गडेरिया क्या करता है? उस टाइम पर चरवाहा क्या करता है? वो उसको ढूंढता है। हमारा पिता भी हमें ढूंढता है। आज हमें ढूंढ रहा है। शायद हम आज पापों में हो सकते हैं, आज हमारे पास शायद बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे अंदर हो सकती हैं, किसी के लिए जलन हो सकती है, किसी के लिए द्वेष हमारे अंदर हो सकता है, किसी के लिए बैर हो सकता है हमारे लिए। लेकिन हमें क्या परमेश्वर करने आया? इन चीजों से रिहा करने आया। या लिखा है, उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह
प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी जहां पर क्या है, बदबू है, गौशाला, जहां पर क्या है, स्मेल ही स्मेल है। कितने लोग हैं जो घूमने के लिए कभी गौशाला में जाते हैं कि चलो थोड़ा 1 घंटा बिता के आएंगे वहां पे? ऐसा तो नहीं करते होगे ना? अच्छा सा गार्डन ढूंढते होगे, गार्डन में जाना है, कहीं घूमने जाएंगे, ऐसे ही करते हो ना? खराब जगह तो वही ढूंढता ना। लेकिन यीशु मसीह बता रहा है हमें कि पाप हमारे थे, जिससे क्या आती है, दुर्गंध आती है। पाप हमारे थे, लेकिन वो हमारे लिए क्या है, उसमें जन्म लिया उसने। यूहन्ना बताता है, लिखा है, वो क्या है, हमारे पापों का बोझ क्या है, अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ढूंढते नहीं। मेन दिक्कत है हमारी, ढूंढते नहीं। हमारे पास दुनिया में इतने दोस्त हैं हमारे, इतने रिश्तेदार हैं हमारे, कि हम क्या है, उसी में ही खोए रहते हैं। किसी का फोन अगर अभी आ जाए कि भाई पार्टी है, रात को पार्टी है और आना है, और एक बोतल भी मिलेगी, सब बंद तैयार हो, बोतल मिलेगी, ये तो जरूरी है, सब पीने के तैयार है ना? नहीं पीना नहीं बाबू, कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। ये सब क्या है, आज नशे में है, और नशा क्या करता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है। नीति वचन में लिखा है, मदिरा पीने वाला गिरता है, लुढ़कता है, गुड़कता है, जो मर्जी करता है, उसके बाद सुबह उठते फिर क्या बोलता है, मैं तो मदिरा फिर ढूंढूंगा। शराब पीने वाले के लिए कुछ को नहीं है। जो इतने नशे में रहते हैं उनके लिए क्या है, सिर्फ यही रहता है कि मैं तो बस मुझे शराब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऑफिस में एक बंदा था, प्रेसमैन था, वो सुबह जब आता था, सुबह भी ऑफिस में आता था, और वो यहाँ पर खड़ा हो गया तो इतनी तेज स्मेल आएगी कि नाक चढ़ जाएगी। मैं बोलता सर सुबह जूस पी के आ गया क्या? वो प्रेस करता था, 50+ है, 50 से ऊपर की एज है उनका। मुझे लगता है सुबह उठना तो दारू और रात को सोना तो दारू। और बीच में अगर तलब लगी तो बहुत बार बताते थे मुझे लोग कि वो चाहे 20 हो, 30 रुपए हाथ में हो, जल्दी से बीच में जाएगा और एक वो होता है ना, चाय बना के पी के आगे। ऐसे तो लोग क्यों? और जब ऐसे लोग होंगे, याद रखिएगा, जब हम इस तरह से जी रहे होंगे अपनी लाइफ को, तो आप परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसको मौका दोगे ही नहीं। बस पीना सोना, बस क्या रह गया, गुटखा खाना, बीड़ी खाना। जो सिगरेट पीते हैं लोग, उनसे अगर बोले भाई छोड़ दो इसको, खराब है आपके लिए, नहीं चलता है यार, ऊपर वाला क्या कहेगा हमें? अगर कुछ पाप नहीं करे मैंने और ऐसे चला गया तो बोले कुछ करके आया नहीं आया तो पीछे। ऐसे लोगों की सोच है। आज हमारे अंदर पाप हो सकता है, याद रखिएगा। यीशु मसीह का जन्म कोई ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही कर दिया बस जन्म होना था जी। वो हमारे पाप थे जिसके कारण उसे उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आना पड़ा। आज हम खुश हैं, आनंदित हैं कि वो हमारे लिए जन्मा। हमने अभी भजन गाया कि प्यारा यीशु जन्मा, प्रभु यीशु जन्मा। लेकिन क्या? पापन तारण कारण प्रभु यीशु जन्मा, तेरे कारण जन्मा। किसके लिए? पापिन के कारण। अच्छों के लिए कोई नहीं मरता है ना? नहीं, अच्छों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? जो बीमार है उसे वही तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। या जो ठीक ठाक है कि चलो यार आज चलता हूँ, थोड़ा दवाई लिया दो दर्द की, ऐसे ही खा लूंगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम अपने पापों से छुड़ाए जाएं। हमारे पाप जो है, इतने पाप बढ़ गए थे नूह के जमाने में। नूह के जमाने में क्या है, बाइबल बताती है कि जो हमारी जो पापों की चिल्लाहट थी सदोम और अमोरा के टाइम पर, बोला जो पाप की आवाज है कहां तक पहुंच गई थी? बोला स्वर्ग तक पहुंच गई। इतने पाप थे उस समय में। हम देखते हैं जो आज हो रहा है, आज लड़का लड़के से शादी कर रहा है,
कभी सोचा था? लड़की लड़की की शादी कर रही है, कभी सोचा था? आज हम देखते हैं और कोर्ट भी क्या कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो भाई। लोग डिवोर्स होने पे पहले दुखी होते थे। क्या होते थे? दुखी होते थे। किसी का पति अगर छोड़ रहा हो या पत्नी छोड़ रही हो, जो प्यार करता है वो तो क्या होगा? दुखी होगा ना, परेशान होगा ना कि भाई शादी ऐसी चीज तो है नहीं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तीसरी चौथी पांच बार कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा वो क्या कर रहा है, डिवोर्स होने पर लड़की अपना फोटो शूट करा रही है। डिवोर्स के लिए फोटो शूट करा रहे हैं अंदर। बंदे लाख 50,000 रुपए क्या है इन चीजों पर खर्च कर रहे हैं कि कितनी खुशी की बात है, डिवोर्स हो गया। कभी सोचा था? किसी के मन में हल्की सी बात ही भी आ जाए कि मेरा पति छोड़ने वाला है, तो क्या होगा? वो परेशान हो जाता था कि जगत में बदनामी होंगी, देश में, घर में, परिवार में। वो पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 चीजें पूछेंगे। लेकिन आज क्या है? खुशी मनाई जा रही है। याद रखिए, पाप है। क्या है? पाप है। यीशु मसीह किसी उसके लिए नहीं जन्मा कि अच्छे लोगों के लिए। वो कहता है वो पापियों के लिए इस धरती पर आया, उद्धार करने के लिए। जिस उद्धार को हम ढूंढते रहते हैं, उस उद्धार को करने के लिए वो हमारे पास आया। एक वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसका 3 और 17। यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कि उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। इसलिए नहीं भेजा यीशु मसीह को, आएगा और हम पर क्या करेगा? जिसने पाप किया उसको क्या करेगा? दंड देगा। दंड देने के लिए आएगा प्रभु यीशु मसीह। कितने लोगों को दंड दिया? कितने लोगों को दंड दिया है बताइए? यीशु मसीह क्या उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर हमें दंड देने के लिए आया? नहीं आया, कदापि नहीं आया। वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो कहता है, लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर जगत पर दंड की आज्ञा हो। इसलिए नहीं भेजा, याद रखिए, इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें मारना चाहता है, हमें नाश करना चाहता है। ये किस लिए भेजा है? कि वो हमें बचा सके। कल बात कर रहे थे हम कि जब रोटी सेक रहे होते हैं, हम रोटी कितने लोग सेकते हैं? तो तुमने सेक के बता दो बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोचा हम नहीं बताएंगे। रोटी सेकते हुए जब फूल जाती है रोटी, और जैसी गलती से हम उठा रहे हो या कुछ हवा निकल के लग जाए हाथ पर, तो कितनी बड़ा प्यारा लगता है ना? हाथ चल जाता है, बड़ा प्यारा लगता हो, कितना अच्छा लगेगा। आज तो पार्टी करेंगे इस बात में, ऐसा बात। हाथ जल जाता है, हाथ जल जाता है। तो जो छोटी सी उस भाप से तुम्हारा हाथ जल गया, वो जो नरक की आग है जो हमेशा जलती रहेगी, बुझेगी ही नहीं कभी। उधर आग मतलब उधर जलन नहीं होगी क्या? तुम्हें उधर जलन नहीं होगी क्या? हमें यदि हम गलत हैं तो जलन नहीं होगी क्या? होगी ना, क्योंकि हम आग में होंगे उस समय। हम नहीं, सॉरी, जो गलत करते हैं, जो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ क्या करना चाहते हैं? पाप करना चाहते हैं। याद रखिएगा, मैंने ये चीज देखी है, जो लोग गलत होते हैं उनसे अच्छी बातें बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती? उसका रीजन है, क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उनको वो चीजें जो कर रहे हैं वो उनमें आनंद आता है। जब जिस चीज में हमें आनंद आता है, उसकी वजह से हम उस चीजों को, जो अच्छी चीज है, वो सुन नहीं पाते। किसी बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बोलो जाकर कि मत पिया करो, गलत बात है। अगर तेरी पी रहा हूँ, तेरे बाप के पैसे की पी रहा हूँ, अपने पैसे की पी रहा हूँ, ऐसे कहेंगे। गुटखा खा रहा कोई, तो गुटखा खाएगा, भाई तेरा थोड़ा खा रहा है, तुझे क्या दिक्कत है, निकल आगे। पीने वाला भी यही कहेगा कि भाई मैं पीता हूँ, मेरी मर्जी, तेरे को कर लेना देना। क्यों? क्योंकि उसे सुनना नहीं है। क्यों नहीं सुनना? क्योंकि आप कहोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आप इन चीजों को छोड़ दो, तो आप क्या कहेंगे? नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट।
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको उसमें अगर आनंद आता है तो आप उस चीजों को नहीं छोड़ोगे। लेकिन आप परेशानी में पीते हो, दिक्कत में पीते हो, कैसे ही पी रहे हो, लेकिन यदि आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया। एक इंसान था, ऐसा व्यक्ति आया जिससे बड़ा शराब वराब पीता था और परमेश्वर के बारे में गलत कहता था। वो सबसे पीछे बैठ गया और कह रहा है आज सुनूंगा क्या क्या कहते हैं ये। वो बहुत पीता था वो, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उससे बात की और उसी के बाद से उसने उस दिन के बाद से पीना छोड़ दिया। हालेलुया। एक बंदा था, डाकू कहना सॉरी, गुंडे होते थे, गुंडे टाइप के होते हैं, वो चर्च में घुस गए। बोले ये लोग बड़ा बुरा कहते हैं हमारे बारे में, आज इनने कुछ कहा तो उनको तोड़ फोड़ देंगे सारे। 8 बंदे आए, वो खुद भी आया साथ में जो मेन बंदा था, और वो बैठ गया और जब देखा बहुत देर से वचन चल रहा है, कोई भाई से बोला तुम निकल जाओ, मैं अकेला या बैठा हूँ, खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जो भी कुछ होगा मैं बुला लूंगा और क्या करूंगा, थोड़ा थाड़ मचा देंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उससे ही बातें कर दी और क्या हुआ, जो तोड़ने आया था वो आज परमेश्वर का वचन सुना रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के विरोध जाते हैं, परमेश्वर आपसे वो करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो करवा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। पौलुस जो परमेश्वर के लोगों का क्या कर रहा था, सता रहा था, जो परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा था, सता रहा था। लेकिन जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हो गया, परमेश्वर से वो मिल लिया, तो क्या हो गया, वो परमेश्वर के लिए लोगों को बचाने वाला हो गया। हालेलुया। ये आज की बात नहीं है। एक पास्टर है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं परमेश्वर के वचन को गलत साबित करने के लिए बैठ गया, और जब गलत साबित करता तब तक परमेश्वर मुझे जवाब दे के मैं एक को गलत साबित करने के लिए बैठता, वो उसको सही कर देता, फिर दूसरी को गलत साबित करने के लिए बैठता, वो उसको सही कर देता। करते करते ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे ही बदल दिया। हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि आप चर्च में आओ, लेकिन कम से कम एक बार परमेश्वर के वचन को पढ़ के तो देखो, परमेश्वर के वचन को पढ़ के तो देखो। वो ये नहीं कह रहा कि आप जबरदस्ती आ जाओ। परमेश्वर को विश्वास है इस बात पर, वो कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, भला है वो। आज हम दुनिया में हर जगह चले जाते हैं, याद रखिएगा, मैंने बहुतों को देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसी बात नहीं है, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चले जाएंगे। जब बात चर्च की आती है तो क्या होता है, अरे आज यार यहाँ पर फंस गया हूँ मैं, आज यहाँ पर टाइम नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों भाई, गुरुद्वारे जाने के टाइम है, मंदिर जाने, हम ये नहीं कह रहे गलत है, मतलब कि आप जा रहे हो, मर्जी आपकी, आपके पास फ्रीडम है। परमेश्वर ने हर किसी को अपना सोचने का अधिकार दिया है, रास्ता चुनने का अधिकार दिया है। मत्ती 7:13 और 14 में लिखा है कि 2 मार्ग हैं, उसमें से क्या है, एक सकड़ा मार्ग है और एक क्या है, चौड़ा मार्ग है। शहरों नीचे बैठ जाओ। मार्ग कैसे हैं, 2 मार्ग हैं, हमेशा 2 मार्ग ही होते हैं ना, एक चौड़ा होता है, एक सकड़ा होता है, ऐसे ही होता है ना। और लोग कौन से चुनते हैं, चौड़ा वाला क्यों चुनते हैं, आसानी से पहुंच जाएंगे, अरे यहाँ से निकाल भाई, यहाँ 2 घंटे लगेंगे, यहाँ पर 1 घंटा लगेगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें सकड़ा चुनना है। सकड़ा क्यों चुनना है, क्योंकि इस मार्ग से जो निकलते हैं हम, याद रखिएगा, जब एक बहुत बार लोग कहते हैं इस बात को, जब हार्ट बीट चलती है तो यूं चलती है, लाइन सीधी जाती, क्या होता है फिर, डेड। फिर वो बाहर आके बोलता है डॉक्टर सॉरी हम बचा नहीं पाए, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जब तक वो चलती रहती है तो इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं। चौड़े मार्ग पे भी ये होता है, हम सीधा सीधा निकल जाते हैं, लेकिन सकड़े से हम इधर से निकलना उधर से निकलना, बहुत सी चीजों को देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। हाँ यार यहाँ पे ये दुकान देखी तो थी, यार यहाँ पे ये चीज देखी तो थी। जब सीधे सीधा खुला पड़ा हुआ है तो आस पड़ोस में हम देखते ही नहीं, यार निकल जाओ यहाँ से, ऐसे ही होता है। सकड़े से हमको चलता है कि हाँ यार यहाँ पे ये चीज भी थी, शायद यहाँ पे ये भी देखा था मैंने। परमेश्वर भी हमको एक्सपीरियंस देता है, याद रखिएगा। जब तक आपकी जिंदगी में अगर दुख नहीं आते, याद रखिएगा, अगर आपके दुख नहीं है आपके जीवन में, तो इसका मतलब ये परमेश्वर और शैतान को आपसे
कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, आपके जीवन में अगर दुख नहीं है और अगर शैतान आपको परेशान नहीं करता तो इसका मतलब है कि शैतान को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको फर्क पड़ेगा तभी तो कुछ करेगा ना। शैतान कहेगा ये भी मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, चलो यार, दुख तो उसी को देगा जो परमेश्वर का काम कर रहा होगा। बहुत से बढ़िया तो हमारे लोग हमारे आसपास भी रहते हैं, बहुत से लोग है ना, जो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, जो जब तक कुछ गलत ना कर ले उनको मजा नहीं आता। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि उनसे ठीक लोगों को देखा नहीं जाता, जो सही से चलते हैं उनको देखा नहीं जाता, इसलिए वो परेशान करने के लिए हमेशा बैठे रहते हैं। शैतान भी ऐसे ही, जब तक आप उसके जैसे काम करते रहोगे शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके साथ हाथ डालकर चलेगा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया भाई। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की तरफ चलने लगेंगे तो उसे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। अय्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं जल्दी समाप्त करूंगा। अय्यूब के बारे में कितने लोग जानते हैं? अय्यूब 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 कितने लोग जानते हैं? बस 2 बंदे जानते हैं, 3 बंदे, और कोई नहीं जानता अय्यूब के बारे में? हाँ जी, नहीं अय्यूब ने टक्कर मार के उसको नहीं। अय्यूब परमेश्वर के लिए खरा मनुष्य था। हम क्या कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कह सकता है शैतान को कि देख मेरे उस बेटे बेटी को, ये मेरे लिए क्या है? खरा है। कह सकता है क्या परमेश्वर? अय्यूब के लिए परमेश्वर ने कहा, किससे? शैतान से। क्या कहा? कि देख ये कौन है? खरा मनुष्य। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, दुख किसके पास आते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए चलते हैं। जब उसने देखा शैतान को परेशानी हो गई, क्या बोला तूने सब कुछ दे रखा है इसको, इसलिए तो तेरी आराधना करता है, तेरे पीछे लगा रहता है, इसे छीन ले सब कुछ, तो ये क्या करेगा? तुझे छोड़ देगा। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने कहा जा छीन ले सब कुछ, उन्होंने सब कुछ छीन लिया, वो फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। शैतान ने कहा तूने इसका शरीर तो छोड़ रखा है ना, इसके शरीर को परेशान कर, फिर तुझे बुरा कहेगा। उसने कहा जा तू इसके प्राण को छोड़, शरीर पर भी तेरा अधिकार है। उसके फोड़े हो गए, फुंसी हो गई, सब कुछ हो गया। उसकी बीवी कहती है अब तो परमेश्वर को क्या कह ले? बुरा कह ले। लेकिन वो कहता है उसने दिया उसने लिया, यहोवा का नाम क्या है? धन्य है। आज कह सकते हैं क्या दुख किसके पास आया? जो परमेश्वर के साथ चल रहा था। देखिए, याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो शैतान आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो हर चीज में क्या रखेगा? ऐसी मगन रखेगा, कोई बात नहीं, ऐसी चीजों में फंसाए रखेगा, परमेश्वर की तरफ जाने नहीं देगा आपको। लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें उस हर एक रास्ते से निकालकर कहाँ खड़ा करेगा? उस स्वर्ग में, जिसके लिए वो इस धरती पर आया। आज हम वचन में देख रहे हैं, और लूका हमने दूसरे अध्याय में देखा कि यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो हमारे पापों के कारण हुआ। याद रखिएगा, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया था। बाइबल बताती है, लिखा है इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद, कोई भी पढ़े। इब्रानियों 11:6। इब्रानियों 11:6। चलो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए यहां पर आया, और यदि विश्वास ना करें तो कोई फायदा नहीं। याद रखिएगा, वो कह रहा है विश्वास करना है, उससे प्रसन्न होता है। लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हम ढूंढते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम आधा घंटा नहीं बैठेंगे, 10 मिनट भी नहीं बैठेंगे। हम क्यों बैठे? 10 मिनट में बाहर जाकर मैं सवाल ले आऊंगा उठा के, 10 मिनट में मैं ये कर लूंगा, 10 मिनट में ये कर लूंगा, आधे घंटे में ये कर लूंगा, 1 घंटे में ये कर लूंगा। ऐसे तो होता है। किसके पास टाइम है कि परमेश्वर को हम खोजे कि भाई परमेश्वर सच में है कौन? यहाँ लिखा है विश्वास करने वाले को क्या होना चाहिए? उससे ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो विश्वास करता है। और यहाँ लिखा है, हमने जो लूका में देखा, लिखा है 14 पद में, 2 के 14 में,
आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है क्या हो? शांति हो। जिससे वो प्रसन्न होता है क्या देता है उसको? वो शांति देता है, आनंद देता है। हर एक को नहीं मिलता, याद रखिएगा, हर एक को नहीं मिलता। आज आप सच में, मैं जब दो एक बात को खत्म करूंगा इस बातों से, और जैसा हम देखते हैं क्लियर सी बात है। आप कहेंगे कि बात तो हम बहुत बार सुन लेते हैं, सुनी होगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा यीशु मसीह यदि हमारे पापों के लिए आया है तो याद रखिएगा पाप कितनी खराब चीज है ये हम सोच सकते हैं कि उसे अपने स्वर्ग को छोड़कर किधर आना पड़ा? पृथ्वी पर आना पड़ा, चरनी में जन्म लेना पड़ा, पाप के कारण। पाप के कारण, पाप तो छोटी मोटी चीज नहीं, याद रखिए वो आपको परमेश्वर से अलग करता है। वो परमेश्वर से क्या करता है? आपको अलग करता है। अंधेरे का उजाले के साथ और उजाले का अंधेरे के साथ कोई काम नहीं है, याद रखिए, कोई मेल नहीं है। जहां लाइट जली हुई है क्या वहां पर अंधेरा आ रहा है क्या? लाइट किसने जलाई गई है? अंधेरे को दूर करते हैं। और अगर अंधेरा है तो वहां पर रोशनी रहेगी। इसका मतलब आज हम पापों को जाने, अपने जितने लोग यहाँ पर हैं पश्चाताप करें। आज शायद आपके पास पाप होंगे लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात है, ये सब करते हैं, सब करते हैं, मैं अकेला थोड़ा करा, दुनिया करती है। याद रखिएगा आज यदि आपसे परमेश्वर दूर हो गया, मैंने जैसे बताया आपको, वो रोटी का थोड़ी सी जो भाप है आपके हाथ में जला सकती है, तो नरक की आग कितना जलाएगी, याद रखिएगा, कितना जलाएगी याद रखिएगा, और खत्म नहीं होगी ना कभी। ये ना सोचा कि सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर दूसरा बुक करेंगे तो थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सिलेंडर तो ऐसे होता है ना, चेंज करना मिलेगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, कह रहा लगातार वो क्या है, आग जलती रहेगी। यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो किसके साथ राज्य करेंगे? परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। क्या लिखा है? ऊपर लिखा है पहले वचन रोमियो 5:8 में कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब पापी थे तभी मरा है, हमारी अच्छाई के लिए नहीं मरा। याद रखिएगा कि बड़ा अच्छा था, मोनू बड़ा अच्छा था इसलिए मुझे आना पड़ रहा है नीचे। हम पापी हैं इसलिए वो आया। और पाप यदि आपके अंदर है, भाई बताती है कि जिसके अंदर पाप है, पापी मनुष्य परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकता। हमें पवित्रता की जरूरत है। धन्य है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। याद रखिएगा हमारी पवित्रता ऐसी पवित्रता नहीं है कि हम परमेश्वर के बराबर हो सके। मूसा ने क्या उतारी थी? अपने पांवों से क्या उतारी थी? कितने लोग जानते हैं? मूसा ने अपने पांवों से जूतियों को उतारा था जब वो परमेश्वर के पास जा रहा था। याद रखिएगा जूतियां हम चर्च में लेके नहीं आते हैं, जहां मंदिर होते हैं वहां पर लेके नहीं जाते हैं, जूतियों को उतारते हैं क्योंकि वो बाहर का गंध अंदर आ जाएगा। साफ सफाई चाहिए। जब हम चप्पल जूते बाहर निकाल देते हैं अंदर आने के लिए, तो उस परमेश्वर के करीब जाने के लिए कैसे सोच सकते हो आप कि पाप को लेकर उसको ढूंढ लोगे? यदि पाप है आपके पास, क्या रखे आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं तो इसलिए कि मैं बहुत अच्छा हूं। हम सब में कमियां होती है, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को ना माने तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम अपने आप से हट कर रहे हैं, परमेश्वर से हट कर रहे हैं। हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी और क्या है, बड़ा ही बुद्धिमान समझ रहे हैं। यदि आज हम पापी हैं, हमें मानना पड़ेगा। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि चलो हम इनको पार्टी कराते हैं, आज क्रिसमस है पार्टी करेंगे, ये करेंगे। या यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हमें हमेशा क्या नाम है, सब चीज छोड़ छाड़ के वो हमें नोट देने आया, गाड़ी देने आया, बंगला देने आया, ऐसे नहीं आया। वो हमें इस संसार से अलग करने आया कि हम संसार से क्या हो जाए, अलग हो जाए।
संसार से अलग होना मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से उठ के कहीं और जाके घर बना लें कहीं जंगल में। उसका मतलब ये है कि हम इस संसार में रहते हुए भी उस परमेश्वर के अनुग्रह को चख सकें, उस अनुग्रह को, उसके प्रेम को जान सकें, अपने आप को उस आग से बचा सकें जो आग हमें हमेशा के लिए जला सकती है। लेकिन आज लोग क्या है आज लोग बेपरवाह है, लापरवाह है। आज लोगों को डर नहीं है। आज एक मैं छोटी सी एक बात और कहूंगा आपको। किसी ने कहा, पास्टर ने पूछा बच्चों से, माँ बाप से, क्या बच्चों को लेके नहीं आए चर्च में? पास्टर ने तो माँ बाप ने जवाब दिया, नहीं सो रहे थे, ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। अच्छा, तो पास्टर ने एक बात कही कि यदि गलती से आपके घर में आग लग जाए तो आप अपने बच्चों को जगाते या नहीं जगाते? अरे हाँ पास्टर जी, क्यों नहीं जगाते? फिर तो भागना पड़ता पहले जगाने के लिए कि बच्चों जल्दी उठो, आग लग रही है। तो पास्टर ने कहा, जब उस थोड़ी सी आग से तुम बचाने के लिए इतनी स्पीड में भागे, वो आग जो हमेशा जलती रहेगी, उससे बचाने के लिए उसे उठा के क्यों नहीं लाते? नींद खराब हो जाएगी, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। आज लोग जगा नहीं पाते, सोचते हैं कोई बात नहीं, सोने दो, संडे है सोने दो। हम भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, सब जगह जाते थे, हमें भी सिर्फ संडे मिलता था। लेकिन हम भी क्या है, अपना टाइम पर उठकर चर्च में पहुंच जाते थे। करोड़ बाग से यहाँ विजय विहार आते थे, 1 घंटे 1.5 घंटे रास्ता पार करके बस में आते थे। ऐसा नहीं कि हम ऑटो पकड़ के आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं, पैसे नहीं थे हमारे पास भी, हमारे पापा नहीं थे, बचपन से नहीं थे, पैसे की हमारे पास भी कमी थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हर चीज को क्या है, समय पर तो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस पर समय पर पूरे करने वाला परमेश्वर। यदि आज हम सोचें कि परमेश्वर आज ही सब कुछ दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। वो हमें क्या चाहता है, क्या होता है, सोने को अगर वो देना होता है कार्य, उसका मैल निकालना होता है, क्या करना होता है, उसे जलाना पड़ता है, और वो भी हाई टेम्परेचर पर। जब तक आप तपोगे नहीं, तब तक आप कुछ बन सकते नहीं। आप ऐसे ऐसे पास्टर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, जब वो परमेश्वर की सेविकाएं में आए, उनके पास बहुत कुछ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, कि मैं बचाया गया हूं तो मैं उन लोगों को भी क्या करूंगा, बचाऊंगा। कितने लोग हैं जो अपनी 2-2 लाख 5-5 लाख की सैलरी छोड़ देंगे? है कोई जो महीने की 5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी छोड़ देंगे? मैंने देखा है उन लोगों को। मैंने सोचा, एक पास्टर थे, मतलब मेरी थोड़ी सी ऊपर की एज के थे, थोड़ी ऊपर के 8-10 साल का फर्क होगा शायद। मैंने सोचा ऐसे ही शायद होंगे। मैंने पूछ लिया सी कि परमेश्वर की सेवा में आने से पहले क्या करते थे भैया? बोला, आई वॉज एन प्रोफेसर इन इंग्लिश। अब वो कॉलेज के अंदर इंग्लिश का प्रोफेसर था, और उसकी सैलरी कम से कम 1-1.5 लाख से कम कहीं नहीं होगी। वो भी कॉलेज में था, स्कूल में नहीं था, कॉलेज में था। लेकिन क्या है, वो छोड़कर सेविकाई कर रहा है। इधर मंगोलपुर खुर्द में एक पास्टर है, रवि सैम नाम से है, रवि सैम। उनका क्या था, वो मुंबई में थे, क्या करते थे, कस्टम में थे। कस्टम के अंदर इंसान आराम से पैसा खा सकता है, वो बता रहे थे, वो कमीशन भी खाते थे। किसी की शिपमेंट छुटानी है, डेली की शिपमेंट, कितनी शिपमेंट आती है, किसी से 5,000 ले लिए, किसी 10,000 ले लिए, वो महीने के अंदर ही आपके घर में कितना इकट्ठा कर लेगा, 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। ये बोला, मैंने जैसे परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैंने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेविका में आ गया। अब जॉब नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ सेवा करता है। किस लिए? क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरा जो प्रभु यीशु मसीह है, मेरे पापों के लिए नीचे आ गया, किसी और के पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। वो प्यार करता है हमसे, ऐसे ही उसने जान नहीं दी हमारे लिए। आज जान देने का विषय नहीं है, लेकिन आज उसके जन्म का विषय है। लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात याद रखिएगा कि हमारे पापों के कारण उसको नीचे आना पड़ेगा। यदि आज हम अच्छे होते हैं तो उसे आना ना पड़ता। यदि आज हमने स्वीकार कर लिया, अपने पापों को मान लिया है परमेश्वर के सामने, और फिर भी हम दोबारा पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, फिर दुखी करते हैं, उस परमेश्वर को फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं।
उस यीशु मसीह को क्या है, फिर उस क्रूस पर चढ़ाते हैं। याद रखिए पाप छोटी चीज नहीं है। यदि आपके मन में कहीं ये चीज चल रही है कि थोड़ा बहुत पाप चलता है, आप परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते। याद रखिए। इसलिए आइए, जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, सच में कि आज जो हम जीवित बैठे हैं, कितने लोग हैं जो आज किस पर गए हैं, कंधे पर गए हैं। अपने आप नहीं गए, किस पर गए, कंधे पर गए। आज हम ये दिन देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है कि हम परमेश्वर का क्या करें, प्रचार कर सके, परमेश्वर के बातों को लोगों तक पहुंचा सके। आज हम खुद नहीं पहुंच पा रहे, दूसरों को क्या पहुंचाएंगे? सच बात है। आज हमारे पास खुद ही समय नहीं है, बच्चे हैं, बीवी है, पति है, घर बार है, परिवार है, दूसरे लोग हैं, सबको दूसरों को खुश करने में लगे रह जाएंगे। लेकिन क्या है, लास्ट में हम क्या हो जाएंगे, ज्यादा खुश हो जाएंगे। बाइबल बताती है, क्लियर कहती है, जब यीशु मसीह आएगा तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, अरे पिता मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। याद रखिएगा, किस क्या कह रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाला। और फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है उनको, मैं तुम्हें नहीं जानता। इतनी बड़ी बात है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं उसको कह रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो ऐसा ना सोचें कि हम बड़े अच्छे हैं। यदि गलती है पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया कि हम क्या पाए, उद्धार पाए, शांति पाए, आनंद पाए। जैसा कि कहा फिलिपियों 4:4 में लिखा है, मैं कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। वो 2 बार कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि हमें पता है हम इस कलेश में, संकट में, इस संसार में खुश रह ही नहीं सकते। कभी बच्चों की परेशानी, कभी पति की परेशानी, कभी बेटे की परेशानी, कभी बहू की परेशानी, सब परेशानी हमारे पास लगी रहती है। बच्चों की शादी कैसे होगी, प्रॉपर्टी का कैसे बंटवारा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। याद रखिएगा, जब वो करता है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और सब कुछ क्या है, एकदम सब कुछ हो जाएगा। याद रखिएगा, आप हमारे चिंता करने से, बाइबल बताती है, हमारी एक भी घड़ी नहीं बना सकते हम अपने अंदर। कोई लोग हैं जो अपनी जान को बचा सकते हैं। कोरोना के टाइम पर लोग सिलेंडरों के लिए भाग रहे थे, सिलेंडर मिल जाए, लाखों लोगों ने खर्च कर दिया। और दूसरा कोरोना आया तो उन्होंने सिलेंडर को क्या कर दिया, पहले से बुक कर लिया, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को रख लिया घरों में ला के। किस लिए, कि अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सिलेंडर तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, उसने अगर कह दिया कि उठा ले इसे, तो सिलेंडर जहां धरा हुआ है ना, वो सब धरा पे ही धरा रह जाएगा। धरा का धरा पे ही रह जाएगा, कहीं वो नहीं जाने वाला। सिकंदर ने भी अपने हाथ क्या करे थे, खुले रखे थे। कहा जैसा मैं खाली हाथ आया था वैसा ही खाली हाथ जा रहा हूं। उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र से क्या है, हाथ खोल के दिखा देना दुनिया को कि मैंने सब पर विजय पा ली। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ लेकर नहीं जा रहा। कोई है ऐसा, कोई ले जा सके? भाई बताती है, धर्मी के धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं। सिर्फ धर्म के काम साथ होंगे। याद रखिएगा, आपने कितना कमाया, कितना जोड़ा, कितना आपने अच्छा पहना, क्या अच्छी अच्छी क्रीमें लगाई, अच्छे चलो भाई हाथ काले ना हो जाए, पीले ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना किया हो, परमेश्वर की नजरों में क्या है, शून्य है। क्योंकि वो दाऊद के विषय में कहता है कि मेरा देखना कैसा है, हृदय की ओर देखना है। मैं बाहर का रूप नहीं देखता, परमेश्वर हमारा बाहर का रूप नहीं देखता। याद रखिएगा, तो कितने अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लें, कितने अच्छे बाल क्यों ना बना लें, कितनी अच्छी क्रीमें क्यों ना लगा लें, कितने अच्छे परफ्यूम क्यों ना लगा लें, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उसका कोई मूल्य हमारा नहीं है उन चीजों का, जब तक हम अपने आप को ठीक ना करें। परमेश्वर को हमारे जो धर्म के काम हैं वो भाते हैं। यदि आज हम किसी को, गरीब को पानी पिलाते नहीं, लेकिन किसको पानी पिलाते हैं, अमीरों को पानी पिलाते हैं। बाइबल बताती है गरीबों की सेवा करो, उससे क्या होगा, क्योंकि वो आपको लौटा नहीं सकते, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। लेकिन आपने अमीर को गिफ्ट दिया और अमीर आपका वापस दे देगा, तो क्या होगा, क्या होगा, वापस मतलब बराबर हो जाएगा। ऐसे आ जाओ बहुत। तो
आज हमें जरूरत है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए जन्म लिया है, हमें जांचने की जरूरत है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हाँ सच में मैं गलत हूँ, क्योंकि हमें अपने आप को, मैं आपसे हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन जो हम अपने आप को जानते हैं, मानते हैं, हम अपने मनों में पश्चाताप करें परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा जन्म जो इस धरती पर हुआ, तो तेरा जन्म कहाँ पर हो? हमारे हृदय पर हो, कि हम आगे से कोई भी पाप ना करें। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम आगे के प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे।